जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। जीव संबंधी नव अधिकार में आखिरी जो सिद्धों का स्वरूप ऊर्ध्वगमन के बारे में 14वीं गाथा में बतला रहे हैं। णिक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादवैहि संयुक्ता। आखिरी अधिकार सिद्धों का ऊर्ध्वगमन स्वभाव इसमें बतलाया गया है। सिद्धों का स्वरूप भी इसके साथ साथ में दिखलाया है। सिद्ध णिक्कम्मा 8 कर्मों से रहित होते हैं, 8 गुणा 8 गुणों से सहित होते हैं, और चरम देहदो किंचूणा जो अंतिम शरीर होता है उससे कुछ कम उनकी प्रमाण होता है, और लोयज्ञ ठिदानिच्चा जो ऊर्ध्व गमन करते हुए स्वभाव से ही लोक के अग्रभाव में स्थित हो जाते हैं, और जो नित्य हैं, विनाश से रहित हैं, और उत्पाद व वैसे संयुक्त हैं। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। सबसे पहले जो अग्रभाग जहाँ पर जाकर के वो विराजमान होते हैं वो तनुवाद वलय यानी लोक का अंत भाग है। 3 वलय होते हैं, उसमें तनुवाद वलय सबसे बाहर होता है। उसमें जाकर के उनका जो सिर का भाग है वहाँ पर स्पर्शित होता है। जहाँ लौकिक जगत में कोई कुछ काम नहीं करता तो उसको निकम्मा बोलते हैं, गाली मानी जाती है। लेकिन यहाँ निकम्मा का अर्थ जिन्होंने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, कर्म से रहित हो गए हैं, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से नए कर्मों का स्वागत नहीं किया और जो पुराने सत्ता में पड़े हुए थे उन सबको निष्कासित कर दिया, ऐसे सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे उन सिद्धों का गुण विशिष्ट है निक्कम्मा। ये बड़े पुरुषार्थ के माध्यम से ही संभव हो सकता है। 8 गुण जो होते हैं वो 8 प्रकार के कर्मों के अभाव में बतलाए जाते हैं। वैसे तो सिद्धों के अनंत गुण होते हैं, लेकिन जहाँ मध्यम रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए 8 गुणों के माध्यम से उनको समझाया जाता है। तो 8 गुण जो हैं 8 कर्मों के अभाव से होते हैं। तो 8 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे 8 कर्म होते हैं। इनमें 8 कर्मों में जो क्रम दिया गया है उसमें वेदनी को घातिया के बीच में रख दिया, और जो अंतराय कर्म घातिया है उसको अघातिया के बाद में रखा। इसके बारे में गोमट सार कर्मकांड में कि जो वेदनी है मोहनी के सहारे से निराकुल परिणाम का घात करने वाली होती है। चाहे साता हो या असाता, दोनों ही वहाँ पर आकुलता पैदा करती हैं। अमीर व्यक्ति के लिए घाटा लग जाए तो उससे भी उनका हार्ट अटैक हो जाता है, और किसी गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी लॉटरी खुल जाती है तो कई बार उनके लिए भी वहाँ पर आकुलता में प्राण छूट जाते हैं। तो ऐसी जो है साता असाता वेदनी कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं दोनों ही आकुलता उत्पन्न करती हैं। तो अंतराय कर्म की प्रकृति है उसमें देशघाती प्रकृति के रूप में है। इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जो अंतराय कर्म होता है वो आयु, नाम और गोत्र का सहारा लेकर के काम करता है, इसलिए उसको घातिया कर्म होने के बाद में भी अघातिया के बाद में रखा है। जहाँ 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं, उनमें सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म के नाश से उनका अनंत ज्ञान गुण प्रकट होता है। फिर दर्शनावर्णी से अनंत दर्शन, वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाध, और मोहनी कर्म के नाश से छायक सम्यक्त या छायक चारित्र, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, जहाँ पर बहुत सारे सिद्ध एक दूसरे में अवगाहन करके रहते हैं वो अवगाहनत्व गुण से, और नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व उनको प्राप्त होता है। उनका जो अमूर्तिक स्वरूप है सिद्धों का वो केवल ज्ञान के माध्यम से ही दिखलाई देता है, बाकी कोई भी ज्ञान उसको देखने में समर्थ नहीं है।
ऐसे सूक्ष्मत्व को वो प्राप्त करते हैं। और गोत्र कर्म के नाश से अग्रु लघु, ना किसी से छोटे हैं ना किसी से बड़े हैं, ऐसा जो है सारे सिद्ध समान वो अग्रु लघु गुण के माध्यम से। और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर की, अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से जो सुखादि 7 गुणों की अनंत काल तक वहाँ पर अन्यथा परिणति नहीं होती, वो अनंत वीर का कार्य होता है। तो ऐसे 8 गुणों से युक्त होते हैं। जहाँ और संक्षेप में बतलाते हैं तो 4 अनंत चतुष्टय के रूप में भी वर्णन करते हैं। फिर उसमें भी वीर को छोड़ करके 3 गुणों के माध्यम से भी, यानी दर्शन ज्ञान और सुख के माध्यम से, फिर 2 के रूप में वहाँ पर दर्शन ज्ञान के रूप में भी बतलाते हैं, और शुद्ध चेतना के एक ही गुण के माध्यम से भी सिद्धों का वर्णन संक्षेप में किया जाता है। जब उनका अंतिम शरीर से कुछ छोटा जो शरीर का आकार, यानी आत्मा का जो आकार है, आत्मा ज्ञान शरीर ही है, तो उस ज्ञान का भी कोई आकार रहता है। तो उसमें पहले भी बतलाया था कि जो शरीर में खाली भाग होते हैं उनका अभाव हो जाने से वो आत्मा संकुचित होकर के थोड़ा पहले का जो आकार था उससे छोटी हो जाती है। और लोयज्ञ ठिदा, जो लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं, जब ऊर्ध्वगमन करते हैं तो उस समय उनके ऊर्ध्वगमन जो है स्वभाव से ही होता है। तत्वार सूत्र में आप लोगों ने 4 वहाँ पर हेतु दिखलाए थे जिनके माध्यम से उनका ऊर्ध्वगमन होता है, और उनमें 4 उदाहरण के माध्यम से समझाया था। उसमें बतलाया कि जब जैसे कोई कुम्हार चक्र को घुमाता है और घुमाने के बाद में उस लकड़ी को लगा करके घुमाने के बाद में लकड़ी को हटाने के बाद में भी वो घूमता रहता है, तो जीव ने अपने उत्थान के लिए पूर्व में बहुत प्रयास किया है, उसके बाद में उस प्रयास के हटने के बाद में भी वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। दूसरा उदाहरण के रूप में दिया कि जो अलाबू यानी तुम्बी होती है, उस पर मिट्टी का लेप किया जाए तो वो ज़मीन में, पानी में डालने पर ज़मीन पर चली जाती है, और उसका जब लेप हटता है तो वो ऊर्ध्वगमन करके ऊपर आ जाती है। कर्मों का लेप हटने पर आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। तीसरे हेतु के रूप में एरंड का बीज जो होता है जब पक जाता है तो फूट करके वो उछलता है, तो इसी प्रकार से कर्म का जो पाग जो पूरी तरह से यानी नष्ट हो गया है तो वो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। और इसके बाद में चौथे उदाहरण के रूप में अग्नि की शिखा के समान, अग्नि की शिखा स्वभाव से जब हवा नहीं चलती तो ऊर्ध्वगमन करती है, इस प्रकार से आत्मा ऊर्ध्वगमन करके और लोक के अग्रभाग में विराजित हो जाती है। जहाँ कहीं कहीं बार वर्णन आता है, कह देते हैं कि वो अष्टम वसुधा पर जाकर के विराजमान हो गई। वास्तव में जो 8 पृथ्वियाँ हैं उनमें अष्टम वसुधा के ऊपर वो विराजमान नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर जाकर के जहाँ 3 वलय हैं, उसमें पहले भी बताया था, उस तनुवाद वलय में वो प्रतिष्ठित रहते हैं। फिर भी 8 पृथ्वियों के बारे में कौन सी 8 पृथ्वियाँ होती हैं, तो कई बार लोग 7 पृथ्वियाँ जो नरक की हैं उनको गिनते हैं, लेकिन जहाँ पंडित आसाधर जी ने जो सहस्त्रनाम लिखा है उसकी टीका में से एक गाथा के माध्यम से 8 पृथ्वियाँ कौन सी होती हैं उनको बतलाया है। तो उसमें सबसे पहली पृथ्वी एक नरक की एक पृथ्वी ली है, दूसरी पृथ्वी भवनवासियों की ली है, तीसरी अपन जिस पर विराजमान है चित्रा पृथ्वी ये तीसरी है, चौथी पृथ्वी ज्योतिष देवों की है, 5वीं पृथ्वी कल्पवासी देवों की, फिर 6ठी पृथ्वी ग्रेवेग की, 7वीं पृथ्वी सरवार सिद्धि के जो 5 विमान हैं उसको 7वीं पृथ्वी माना है, और अष्टम वसुधा जो आप अर्घ चढ़ाते हैं उस अष्टम वसुधा को वो भी 45 लाख योजन की होती है, लेकिन जैसा पहले कह दिया वो तो केवल कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उससे काफ़ी ऊपर विराजमान होते हैं। इसके बाद में वो नित्य रहते हैं, एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया तो कभी भी वहाँ से फिर वो चलायमान नहीं होते, वो हमेशा वहाँ पर विराजमान रहते हैं। लेकिन उसमें नित्य होने के बाद में भी उनमें उत्पाद और व्यय होता रहता है, यानी परिवर्तनशीलता, क्योंकि द्रव्य हैं तो द्रव्य का स्वभाव है कि वो परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें उत्पाद और व्यय किस प्रकार से होता है, वैसे आगम में जो प्रत्येक द्रव्य में एक एक समय में जो पर्याय निकलती है वो अग्रु लघु गुण के माध्यम से षटगुणी हानि वृद्धि के माध्यम से उसमें परिवर्तन होता है। एक तो ये आगम में सैद्धांतिक व्याख्या के माध्यम से, दूसरा उनके ज्ञान में
जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, ज्ञेय में परिवर्तन के कारण में उनके ज्ञान में भी परिवर्तन, यानी ज्ञान में वहाँ पर झलक रहा है, पहले जो झलक रहा था बाद में जो झलक रहा है, दोनों में अंतर है। यानी पूर्व की पर्याय का विनाश हुआ, नई पर्याय की उत्पत्ति हुई और ज्ञान की ध्रुवता वहाँ पर है। और तीसरे प्रकार से पहले उनकी संसारी अवस्था थी, उसका विनाश हो गया और मोक्ष अवस्था सिद्ध स्वरूप का प्रकटीकरण हो गया, और साथ साथ में जीवत्व अभी भी उनमें विद्यमान है। पहले जिन प्राणों से जीते थे अब वो प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चेतन प्राण से वो जीवित हैं। इस प्रकार से भी वहाँ पर उत्पाद व्यय और ध्रुवता घटित होती है। तो ऐसे सिद्धों का स्वरूप यहाँ पर इसमें बतलाया और साथ साथ में ऊर्ध्वगमन का वर्णन किया। अब ये 9 अधिकारों में जीव द्रव्य का वर्णन पूर्ण हुआ। इंद्राणी जब जिन शिशु का श्रृंगार करती है तो उस समय में उसके लिए जिन शिशु के मुख पर ऐसा लगता है कि कुछ लगा हुआ है तो वो उसको साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुंडल का प्रतिबिंब वहाँ पर गाल पर पड़ रहा था। तो ज्ञान में ज्ञेय झलकता है और ये उसका स्वभाव है, लेकिन ज्ञेय को हटाने का पुरुषार्थ व्यक्ति करता है और उसके माध्यम से दुखी होता है। जैसे कोई चेहरे पर व्याधियां हो जाती हैं, पिंपल्स आदि हो जाते हैं, तो लोग अपना मुख जो है दर्पण में देखते समय भयभीत होते हैं। कई बार लोग जो है दर्पण को फोड़ भी देते हैं। एक व्यंग के रूप में, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। तो किसी ने पूछा फिर क्या हुआ? कहने फिर क्या हुआ, माँ की मार खाई और खुद उठा करके फेंके हैं। अब 15वीं गाथा में अजीब का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। 14 गाथाओं में जीव का वर्णन पूर्ण हुआ। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। हाँ, अब पुण्य का अर्थ है आगे, फर्दर, यानी अब आगे जो है अजीब का वर्णन करते हैं। उसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको अजीवो नेयो, इनको अजीब द्रव्य जानना चाहिए। रूवादि गुणों पुग्गल मुत्तो, जो रूप यानी वर्ण, स्पर्श, रस, गंध आदि गुण वाला है वो पुद्गल मूर्तिक द्रव्य है। और दु यानी परंतु, अमुत्ति से साधु, यानी बाकी के जो द्रव्य हैं, 5 द्रव्य जो अमूर्तिक हैं, इसमें जीव भी अमूर्तिक है। इस प्रकार से वैसे तो वर्णन अजीब द्रव्य का चल रहा है, लेकिन अमूर्तिक द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है, और बाकी के 4 जो शुद्ध द्रव्य हैं वो भी अमूर्तिक हैं। तो इस गाथा में पुद्गल के साथ में बाकी के 4 जो अजीब द्रव्य हैं उनका भी वर्णन किया। तो जो पुद्गल है वह अजीब होता है, लेकिन जो अजीब होता है वह पुद्गल नहीं होता। यानी 4 द्रव्य ऐसे हैं जो पुद्गल नहीं है, फिर भी वो अजीब हैं। तो जिसमें जानने की, ज्ञान करने की क्षमता ना हो वे सब अजीब द्रव्य कहलाते हैं। पुद्गल जो होता है जिसमें पूर्ण गलन स्वभाव वाला, मिलता बिछड़ता जो रहता है, यानी उसमें परमाणु मिलते रहते हैं, हटते रहते हैं, वो पुद्गल है। इन पुद्गल में वैसे तो जो है 5 द्रव्यों में केवल अजीब में पुद्गल का ही साम्राज्य है, उसका ही ठाट बाट है, बस वो ही केवल दिखाई देता है। वर्गणा यानी परमाणुओं के समूह को कहा जाता है। तो इस संसार में कई प्रकार की वर्गणाएं हैं, जिनमें 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन आता है। उसमें केवल 5 प्रकार की वर्गणाएं अपने काम में आती हैं, जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं। एक मनोवर्गणा, अपन जो मन में विचार करते हैं वो भी वहाँ पर पौद्गलिक होता है। फिर भाषा भी पौद्गलिक है, उसकी भी वर्गणाएं होती हैं। तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा और 9 कर्म वर्गणा, जो आहार वर्गणा कल अपन ने पढ़ा था, जिनको कि जीव ग्रहण करता है, ये वर्गणाएं जो हैं अपने काम में आती हैं। बाकी भी संसार में 18 प्रकार की और भी वर्गणाएं होती हैं, और उनमें भी परिवर्तन चलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन तो जगत का स्वभाव है। तो देखने में जो वर्गणाएं आती हैं वो ना तो संख्यात आती हैं, ना असंख्यात आती हैं, ना अनंत आती हैं। अनंतानंत जब वर्गणाएं मिलती हैं तब वो जो है देखने में आती हैं। एक मैदे का दाना वो भी अनंत परमाणुओं के मिलने से बनता है।
इसके माध्यम से कैसी जो है इनकी संरचना होती है उसके बारे में अपन केवल यहाँ पर विचार कर सकते हैं, वो अपने को देखने का सामर्थ्य नहीं है। जहाँ पर लौकिक जगत में जिस परमाणु को स्वीकार किया जाता है उसमें भी आगे आगे और भी जो है भेद होते जा रहे हैं। जिनागम में जिस परमाणु के बारे में कहा है वो अविभागी होता है। तो ऐसे पुद्गल द्रव्य के बारे में यहाँ पर अपन जान रहे हैं, लेकिन उसके जानने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि आत्मा में अशुद्धि का कारण जो कुछ है वो पुद्गल के संबंध के कारण ही है। अन्य शुद्ध द्रव्यों के चिंतन से, विचार से कभी भी जो है मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। पुद्गल द्रव्य का ही साम्राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जीव द्रव्य देखने में नहीं आता और उसे ही उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य बतलाया है, और दिखने वाला जो पुद्गल द्रव्य है वो हेय है। आज जो ज्ञेय के रूप में अपने लिए सामने उपलब्ध होता है उसकी इतनी सत्ता जो है अपने मन पर बस गई है कि बस वही लोगों के लिए ध्येय के समान हो जाता है, बस उसी को प्राप्त करना है और एक पल भी उस अजीब से प्रभावित हुए बिना निकलता नहीं। जो लोग ध्यान करते हैं उस समय में इन द्रव्यों को जो कि अमूर्तिक होते हैं उन पर भी ध्यान ले जा सकते हैं, और बाकी समय में तो जो है वो सामने पुद्गल का ही दर्शन होता रहता है। यदि विचार करते हैं तो उस समय में यदि अपने को राग देश से प्रभावित करना है तो आचार्य श्री कहते हैं कि जो परमाणु हैं उसके बारे में विचार करो, जिसके माध्यम से जो मूल है, जिसके माध्यम से पूरे संसार में जो भी दृश्य जगत है उसकी रचना हुई है, उसका यदि अपन विचार करेंगे तो फिर वहाँ पर राग देश से ऊपर उठ सकते हैं। परमाणु में कभी भी राग उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप में है। परमाणु जब बंधन को प्राप्त होता है, अशुद्ध अवस्था में आता है, उस समय में फिर वो राग द्वेष का कारण बन जाता है। अपन संसार में जितनी भी चीज़ों को छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सभी जो हैं वैभाविक परिणतियाँ हैं। शुद्ध का जो है स्पर्श अपने लिए कभी नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी दृष्टि शुद्ध जीव की ओर, शुद्ध पुद्गल परमाणु की ओर, और जो शुद्ध अन्य द्रव्य हैं चार अमूर्तिक, उनकी ओर दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है। तो जब तक अपन इन अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में अपने मानस पटल पर विचार नहीं करेंगे तब तक जो है अपने लिए सम्यक दर्शन की उपलब्धि का भी कारण नहीं बन सकती। जब तक अपन इन अमूर्तिक द्रव्यों पर विश्वास नहीं करेंगे जो भगवान की वाणी से निश्रित हैं और वास्तविक हैं। अन्य मत भी ऐसे बहुत सारे तत्वों के बारे में विश्वास करता है जो अमूर्तिक होते हैं। तो जिनागम में जो केवल ज्ञान के माध्यम से देखा गया है, ऐसे अमूर्त द्रव्यों के बारे में भी विचार अपने लिए पुरुषार्थ के माध्यम से करना चाहिए। जहाँ शुद्ध परमाणु के बारे में दो मत मिलते हैं, एक मत में कि कोई भी ऐसा अणु नहीं है जो अणु के रूप में हो, यानी वो अणु बनते हैं जैसे भेदाद अणु, भेद के माध्यम से अणु बनते हैं फिर उसमें बंद हो जाता है। लेकिन एक मत में ऐसा भी कहा गया है कि अभी भी अनंतों अणु ऐसे हैं, अनंतानंत, जो बंधन को प्राप्त नहीं हुए हैं। अब इसमें भी ये प्रश्न के रूप में अपने मन में रख सकते हैं, कभी कोई ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले तो उनसे पूछने के लिए प्रश्न आपके पास में रहेगा। जहाँ अजीब के बारे में वर्णन चल रहा है तो अजीब वो होता है जिसमें कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना नहीं होती। जहाँ अन्य द्रव्य को जो भोगा जाता है वो कर्मफल चेतना कहलाती है, जहाँ अन्य पदार्थों के कर्ता बनते हैं वो कर्म चेतना कहलाती है, और मैं ज्ञान मात्र हूँ इस प्रकार से भाव जो होते हैं वो ज्ञान चेतना कहलाती है। इन चेतनाओं से रहित अजीब होता है। द्रव्य है उसकी पर्यायों के बारे में आगे बतलाते हैं। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठाण भेदितम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस्य पज्जाया। शब्द, बंध, सूक्ष्म स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया,
उद्योत आतप के साथ में पुद्गल दब्बस पज्जाया, ये सारी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। गुणों का विकार परिवर्तन पर्याय कहलाती है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण होते हैं, उनमें जो विकार होता है, उनमें परिवर्तन होता है, वो उसकी पर्याय कहलाती है। अभी बतलाया था कि प्रति समय जो अर्थ पर्याय निकलती है वो षटगुणी हानि वृद्धि के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य में होती रहती है। अपने लिए एक एक समय में परिवर्तन समझ में नहीं आता, तो वो परिवर्तन जब देखने में आता है, लेकिन एक एक समय में परिवर्तन होता है, तब मिल करके पूरा जो है परिवर्तन हो पाता है, जो दृष्टिगोचर होता है। आप जैसे भोजन बना रहे हो, खिचड़ी पक रही हो, एक एक समय में उसमें पकने की क्रिया होती है, तब जाकर के अंतर मुहूर्त में खिचड़ी तैयार होती है। कोई कहे कि एक ही समय में तैयार हो गई, ऐसा नहीं। उसमें जो है आखिरी में जब अंतर मुहूर्त निकला है, तो उसमें एक एक समय को मिला करके वहाँ पर पाक की क्रिया चलती रही है। ऐसे ही एक एक समय में परिवर्तन होता है। वहाँ पर षटगुणी हानि वृद्धि के माध्यम से उसमें अनंत भाग वृद्धि, यानी जो पूर्व की स्थिति थी उसके अनंत में भाग, यानी बहुत छोटी सी वृद्धि हुई। कभी जो है असंख्यात भाग वृद्धि हो जाती है, असंख्यात में भाग वृद्धि जो उससे बड़ी होती है। कभी संख्यात में भाग वृद्धि हो जाती है, ये उससे भी बड़ी होती है। और गुण वृद्धि होती है, तो उसमें पहले संख्यात गुणी वृद्धि होती है, फिर उसके बाद में, यानी उसके क्रम नहीं है, मतलब बता रहे हैं कि उससे बड़े रूप में, फिर असंख्यात गुणी और कभी कभी अनंत गुणी वृद्धि भी उसमें हो जाती है। तो अपन अपने शरीर में जो परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन, छोटा सा बच्चा है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो ऐसी उसमें परिवर्तन की, जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो उनमें वहाँ पर जो है अनंत गुणी, अनंत वहाँ पर असंख्यात गुणी, इस प्रकार से वृद्धि होती है। और फिर जो है शरीर में वृद्धावस्था में हानि भी होती है, तो उसमें भी हानि के क्रम में भी इसी प्रकार से हानि का भी क्रम आता है। तो वहाँ पर जो है हानि भी होती है और वृद्धि भी होती है और प्रति समय होती है, उसके माध्यम से अर्थ पर्याय निकलती है, जो सूक्ष्म होती है, वचन के अगोचर होती है और केवल आगम प्रमाण के द्वारा अपन उसको जान सकते हैं। और जो परिवर्तन दिखाई देने लगता है वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। व्यक्त अवस्था में जैसे किसी की आयु कोई 20 बरस का है, तो उसकी 20 बरस की जो अवस्था है वो ज्ञान के माध्यम से अपन उसको जान सकते हैं। तो ऐसी जो पर्यायें होती हैं वो पुद्गल की पर्यायें अपने दृष्टिगोचर होती हैं। बाकी कोई पर्याय जो शुद्ध द्रव्य हैं वो तो दिखलाई नहीं देते, तो उनकी पर्यायें तो अपने लिए दिखने वाली नहीं है। तो यहाँ पर केवल मूर्तिक द्रव्य में ही पर्यायें पाई जाती हैं और उन पर्यायों को यहाँ पर जो पुद्गल की हैं बतलाया जा रहा है। तो सबसे पहले शब्द, ये भी मूर्तिक होते हैं। मूर्तिक होने के कारण में ही इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। यदि मूर्तिक नहीं होते तो इसको रिकॉर्ड करना संभव नहीं था। और मूर्तिक होने के कारण ही दीवार आदि से वो रुक जाते हैं। जहाँ पर ग्लास आदि के पीछे से कोई बोलता है तो आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसके माध्यम से वो शब्द रुक जाते हैं। कान से टकराते हैं तो वो वहाँ पर जो है जब बहुत तीव्र ध्वनि सुनते हैं तो कई लोगों के कान के पर्दे भी फट जाते हैं। तो तभी फटते हैं जब वो मूर्तिक है। अमूर्तिक के द्वारा कोई भी घात होना संभव नहीं है। तो इसके माध्यम से ये शब्द भी मूर्तिक हैं। बंध जो होता है उनमें परमाणुओं का जो बंध होता है, नए पदार्थ बनते हैं। अपना शरीर का भी निर्माण जो है उसी बंध से होता है। तो जितने भी पदार्थ अपने के लिए दिखाई देते हैं वो सब पुद्गल परमाणुओं के आपस में संबंध के कारण बनते हैं। तो ऐसा जो है बंध भी ये पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्मता, बहुत छोटी वस्तु होती है, जैसे परमाणु सबसे सूक्ष्म है। और तुलनात्मक भी अपन देखते हैं तो उसमें आम की तुलना में अंगूर जो है छोटा होता है, अंगूर की तुलना में छोटी सी तिलकी जो है वो जो है उससे छोटी होती है। तो ये तुलनात्मक ये भी जो है सब केवल पुद्गल द्रव्य में ही घटित होती हैं। बाकी जो है अन्य द्रव्यों में ये घटित नहीं हो सकती। इसी प्रकार से स्थूलता, ये पूरा जगत व्यापी जो स्कंद महास्कंद है ये उसकी स्थूल पर्याय है। और तुलनात्मक दृष्टि से भी अपन उसी प्रकार से देख सकते हैं। हाथी से बड़ा जो है व्हेल मछली होती है, इस प्रकार से। और जो व्हेल मछली से भी एक महामत्स्य के बारे में वर्णन आता है, जो आगम में वर्णन है, वो और उससे बड़ा होता है। तो इस प्रकार से वो स्थूलता। संस्थान यानी आकार, कोई भी चीज़ होती है कुछ ना कुछ आकार होता है। अपन देखते हैं
कुछ ऐसे आकार होते हैं जिनको अपन परिभाषित कर सकते हैं, जैसे गोल है, चौकोर है, और कुछ ऐसे आकार होते हैं जैसे बादलों का आकार होता है, उनको अपन कुछ आकार नहीं कह सकते, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इस प्रकार के ये आकार भी ये पुद्गल की पर्याय हैं। फिर भेद, भेद भी पुद्गल में ही होता है, क्योंकि अमूर्तिक द्रव्य जो है आत्मा में भेद संभव नहीं है, उसको जो है छिन्न भिन्न करना संभव नहीं, वो तो पूरी जो है अखंड रहती है। जहाँ नारकियों में तिल तिल खंड भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में वो सारे मिल जाते हैं, क्योंकि उसका आत्मा से संबंध वहाँ पर बना रहता है, फिर वो मिल करके एक हो जाते हैं। तो आत्मा उसमें वहाँ पर बाहर चली जाती है, समुद्घात जैसा होता है वहाँ पर वेदना समुद्घात, और उसके माध्यम से फिर पुनः जो है मिल जाते हैं। वेदना समुद्घात तो नहीं कहेंगे कि वेदना समुद्घात तो केवल 3 गुना होता है, उसमें तो दूर भी फेंक सकते हैं और फिर वो सारे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उससे माध्यम से कि आत्मा का भेद नहीं होता, आत्मा तो जो है अखंडित रहती है। जो आप घर में कार्य करते हैं, दालों के टुकड़े बनाते हैं, दाल आटे को पीसते हैं, फिर जो है लकड़ी का बुरादा आदि है, कभी कभी जब लोहे के हथौड़े से लोहे पर ही जब वार किया जाता है तो उसमें से छोटे छोटे जो हैं पुल्लिंग निकलते हैं, वो सारे जो हैं पुद्गल की पर्याय भेद के रूप में जाने जाते हैं। अब तम यानी अंधकार, ये भी पुद्गल की ही परिणति है। देखने में बाधा डालने वाला अंधकार को तम कहा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य है, लेकिन नहीं, वो भी पुद्गल की ही परिणति है। जो ये आकाश यहाँ पर है, यहाँ पर भी पुद्गल परमाणु रहते हैं और अभी जो है प्रकाशित हो रहे हैं, रात्रि के समय में इन्हीं की जो है परिणति अंधकार के रूप में परिणत हो जाती, तो वो अंधकार भी वहाँ पर पुद्गल की ही पर्याय है। जहाँ आलोकाकाश में अपन ना तो वहाँ पर प्रकाश कह सकते हैं ना अंधकार कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं। जब वहाँ पर पुद्गल नहीं है, शुद्ध आकाश है, तो ना अपन उसको प्रकाश कह सकते हैं और ना अंधकार कह सकते हैं। फिर इसके बाद में छाया, जो छाया पड़ती है वो भी पुद्गल की पर्याय है। जब कभी पानी में अपनी छाया पड़ जाती है, या जो अपन प्रकाश के सामने खड़े हो जाते हैं तो छाया पड़ती है, पेड़ की छाया होती है, ये भी पुद्गल की परिणति है। यानी उस समय में जितने जगह पर छाया दिखाई दे रही है, वो वहाँ के परमाणु जो हैं सूर्य के प्रकाश को रोक रहे हैं, तो वहाँ के परमाणु जो है छाया के रूप में परिणत होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पुद्गल की पर्याय है। उद्योत जो होता है, चंद्रमा की चांदनी जो होती है उसको उद्योत कहते हैं। शीतल प्रकाश जो आँखों को पीड़ा नहीं देता, वो उद्योत कहलाता है। जुगनू आदि में भी होता है, ये भी पुद्गल की परिणति है। आतप, सूर्य का प्रकाश है, वो भी पुद्गल की परिणति है। मूल में सूर्य ठंडा है, वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि मूल में सूर्य गर्म है, लेकिन जिनागम कहता है कि मूल में सूर्य ठंडा है। वहाँ पर जो विमान है वो तो शीतल हैं, लेकिन उनके नाम कर्म के माध्यम से ऐसी जो स्थिति होती है कि बाहर ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है जिसके माध्यम से तीव्र जो है वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसका प्रकाश जो है यहाँ पर आता है। तो ये आतप हो गया। जो सूर्यकांत मणि होती है वो भी बादर पृथ्वी कायक में इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो इस प्रकार से इस काव्य में पुद्गल की पर्यायों के बारे में बतलाया गया है। एक और जो प्रयोग किया जाता है, जब ठंड की ऋतु होती है उस समय में सूर्य के प्रकाश पीछे से आ रहा हो और आप खड़े होकर के दोपहर में देखना, आपकी जो छाया की परिणति है उसमें पूरा जो है प्रतिबिंब बनता है। वैसे तो हर ऋतु में बनता है, लेकिन शीत ऋतु में जब बादल बिल्कुल साफ होते हैं उस पर आप एक टक जो है टकटकी लगा करके देखना, और थोड़ी देर के बाद में और फिर जो है अपनी दृष्टि को आकाश की ओर लेकर के जाना, तो जो आपको नीचे छाया दिखाई दे रही है वो आकाश में भी दिखाई देगी। अपनी आंखों पर उसका जो है ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि पूरी के पूरा प्रतिबिंब जो है आकाश में दिखाई देता है। पिछी कमंडल के साथ में खड़े होकर के जब कायोत्सर्ग कर रहे हों और उस समय में देख रहे हों, और बाद में जब उसको देखते हैं तो पूरा आकाश में वो जो है पिछी कमंडल सहित वहाँ पर जो है प्रतिबिंब वहाँ पर उभरता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी आंखों पर इस प्रकार की छाया बन जाती है। धर्म द्रव्य का व्याख्यान प्रारंभ होता है। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयं जह मच्छाणम अच्छंताणेव सोणेयी। हाँ, एक धर्म द्रव्य होता है और एक धर्म जिसको अपन कहते हैं धर्म करो धर्म करो, तो ये दोनों में अंतर होता है। धर्म द्रव्य तो यहाँ पर जो पूरे लोकाकाश में अखंड द्रव्य भरा हुआ है वो धर्म द्रव्य कहलाता है,
और धर्म आत्मा का स्वभाव होता है, ऐसा इन दोनों में अंतर है। गई परिणयाण, जो गमन करते हुए, पुद्गल जीवाण, पुद्गल और जीवों के गमन सहयारी, जो गमन में सहायक होता है, निमित्त होता है, कारण बनता है, धम्मो, वह धर्म द्रव्य है। उदाहरण दे रहे हैं, जह तोयम मच्छा, मछली के लिए तोयम यानी जल गमन में सहकारी होता है, वैसे ही धर्म द्रव्य भी जो है चलने में सहकारी होता है। और कह रहे हैं अच्छंता नेव सोनेई, जो ठहरे हुए जीव और पुद्गल हैं उनको साथ में नहीं ले जाता, यानी वो जबरदस्ती, ये उदासीन निमित्त है, उदासीन कारण है, जबरदस्ती पकड़ करके खींचे ऐसा काम नहीं। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। तो उदासीन निमित्त होता है आप उनका लाभ लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन प्रेरक निमित्त ऐसे होते हैं जिसमें कि वो पकड़ करके भी साथ में ले जाते हैं। कई लोग होते हैं जो नहीं जाना चाहता मंदिर वगैरह, फिर भी जो है पकड़ पकड़ करके ले करके आते हैं, तो वो प्रेरक निमित्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो धर्म द्रव्य है वो उदासीन निमित्त है। साइकिल जो है वो उदासीन, यदि आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, और उसमें कोई मित्र आदि लेकर के जाए तो उस समय में फिर वो जो मित्र वहाँ पर प्रेरक निमित्त रहेगा, लेकिन साइकिल तो जो है उदासीन है, कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है। इसी प्रकार से घड़ी भी जो है उदासीन निमित्त होती है, जिसमें अलार्म नहीं भर रहा हो। सुबह उठने के लिए आपने 4 बजे उठना है, देखा घड़ी को 4 बज गए हैं, आप उठ गए, तो वो उदासीन निमित्त है। और उसमें आपने अलार्म लगा दिया है तो फिर वो वहाँ पर प्रेरक, लेकिन उसके बाद में भी लोग उसके जो है बूजर को बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति अलग होती है। लेकिन प्रेरक जो होता है वो सामने अपने लिए प्रेरणा देने वाला होता है, लेकिन उदासीन जो है उसकी प्रेरणा अपने को स्वयं उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो धर्म द्रव्य इसी प्रकार से चलने में सहायक होता है। रेल की पटरी जो होती है वो भी जो है उदासीन निमित्त है। ट्रेन चलना चाहे उस पर तो चल सकती है, लेकिन वो बलात् किसी को नहीं चलाती। किताब भी ऐसी होती है, शास्त्र किताबें जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो भी जो है उदासीन निमित्त हैं। आप उनका उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो। एक अरब के एक दार्शनिक ने लिखा कि किताब बहुत अच्छी मित्र होती है, जब आप कहीं पर व्यस्त होते हैं तो वो आपको परेशान नहीं करती, और जब आप अकेले होते हैं तो वो आपके साथ में चलने के लिए तैयार रहती है। यदि आप उसका साथ लोगे तो आपको जो अकेलापन है महसूस नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हिंदी के बड़े विद्वान, वो कहते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ को पढ़ता है तो फिर अकेला नहीं रह जाता, उसका लेखक उसके साथ में चलता है। तो अभी अपन द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं तो 11वीं शताब्दी के आचार्य नेमीचंद सिद्धांती देव अपने साथ में हैं। तो इस प्रकार के उस शास्त्र के माध्यम से अपने लिए अकेलापन नहीं होता, और उन आचार्य की जो अपने लिए सन्निधि भी प्राप्त हो जाती है। जब तक उसको अपन खोलते नहीं हैं तब तक वो शास्त्र मौन रहता है, लेकिन जैसे ही अपन उसको खोलते हैं तो उसके शब्द वहाँ पर अपने सामने नर्तन करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बाचाल हो जाते हैं। तो वो निमित्त जो है उदासीन है, लेकिन यदि अपन उसका प्रयोग करना चाहें तो अपन स्वतंत्र हैं। टेलीविज़न पर भी बहुत सारे चैनल आते हैं, वो आपसे कहते नहीं है कि आप उनको देखो, उनमें आप ही उनको जो है सिलेक्ट करते हो। यदि अच्छे चैनल को सिलेक्ट कर लो तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी आपके अच्छे परिणामों के लिए, धर्म ध्यान के लिए साधन मिल सकते हैं। अन्यथा तो वहाँ पर अधर्म ध्यान की तो जो है बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, उनमें जो है बहते हैं लोग। जो है सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल उदासीन होकर के देख रहे हैं, लेकिन नहीं, उनमें भावों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। तो अपने को ऐसी चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।